नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं इंटीग्रल्स के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो इसमें हम कुछ सीखेंगे सम अदर यूजफुल फार्मूलाज। तो कुछ फार्मूले और पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में आपको नॉलेज में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन या ऐसे फार्मूले आपको नहीं लिखे गए हैं। तो शुरू करते हैं कुछ फार्मूले और याद करना। तो बहुत सारे फार्मूले हमने पार्ट 2 में आपको बता दिए हैं, वो भी आपको याद करने हैं, स्मरण करने हैं। फिर हम यहाँ पे भी और याद करेंगे। तो हमारा एक फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये एक्स है, ठीक है। और ऐसे ही अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स का ही डेरिवेटिव ये होता था, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या होते हैं? डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले आपको याद करने हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसी 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दिख जाए तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए या 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स इधर लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर भी लिख देते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसी 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लोग मोड कोस एक्स प्लस सी या लोग मोड सेक एक्स प्लस सी। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगला कोट का भी याद करना है आपको। कोट एक्स का और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट एक्स का तो उसका होता है इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लोग 10x/2 मोड में प्लस सी या लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ज़्यादातर ये यूज होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स प्लस 10x या प्लस सी या लोग 10π/4 प्लस x/2 प्लस सी। तो आपको ये सब चीज़ें आपको फॉर्मूले नोट कर लेने हैं और आपको इन्हें याद कर लेने हैं। याद कर लें, आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप क्वेश्चनों को जल्दी समझ पाएंगे और आगे जल्दी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। फॉर्मूले सब याद करने के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल लेते हैं। कहता है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको देख के आइडिया लगाना होता है कि इस फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। यानी ये खुद किसका डेरिवेटिव रहा था। तो यहाँ पे लिख देंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन। हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा या देखना होगा हुज डेरिवेटिव इज cos 2x, जिसका डेरिवेटिव cos 2x हो। तो आपको रिकॉल याद करना होगा कि sin x का डेरिवेटिव हुआ करता था cos x। तो हमने वही लिखा कि sin 2x का ही डेरिवेटिव आता होगा तो cos 2x, और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2 आता होगा, वो आगे लिख दिया है। तो sin 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 cos 2x। तो अब हमें तो सिर्फ cos 2x का ही बताना था। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा? ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इधर देखोगे आप cos 2x लिख कर, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था जो कि cos 2x के साथ था इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/2 और ये डेरिवेटिव लिख देंगे sin 2x। ये 1/2 जो है ये डेरिवेटिव के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते थे तो कांस्टेंट टर्म को छोड़कर डेरिवेटिव लेते थे। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है 1/2, तो इसीलिए हम इसको अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपका ये जाएगा। तो लिख देंगे आंसर कि देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब। हमें इसका भी पता करना है एंटी डेरिवेटिव क्या है। इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है।
लेकिन हम कौन से मेथड से करेंगे, तो इंस्पेक्शन मतलब अनुमान लगाने वाले मेथड से करेंगे या देख के बताएंगे। वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव, अब हमें ऐसा फंक्शन सोचना होगा जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन था, ये 3x² किसका डेरिवेटिव रहा होगा और 4x³ किसका रहा होगा। तो डेरिवेटिव में पावर घटती थी तो इसमें पावर आप बढ़ा दो, तो इसकी पावर जब ये 2 है तो 1 बढ़ाओ तो x³ सोचोगे, और ऐसी x की पावर यहाँ 3 है तो एक पावर बढ़ा के 4 सोचोगे। तो यानी ये जो दोनों हैं ये x की पावर 3 और x की पावर 4 के ही डेरिवेटिव रहे होंगे। अब हम x की पावर 3 का डेरिवेटिव करते हैं तो 3x² पाएंगे और 4x³ पाएंगे। तो ये इसी का पूछा था कि इसी का एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये बन रहा है। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज x³ प्लस x की पावर 4। तो ये आपका आंसर बन गया। ऐसे अगला लिखा है, एक और क्वेश्चन है तो यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा था 1 में x का, तो राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। 1/x का ही बताना है, x नॉट इक्वल टू 0। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव ही 1/x होता है। तो 1/x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, यानी log x का डेरिवेटिव रहा होगा। तो अब हम क्या कर देंगे, तो सीधा आंसर लिख देंगे। अच्छा, अगर हम लोग -x का भी अगर डेरिवेटिव सोचें तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/-x, और चेन रूल से -x का डेरिवेटिव -1 गुना होगा, और माइनस माइनस कट के 1/x भी बनेगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो अगर माइनस मतलब लोग प्लस का x है तो भी डेरिवेटिव 1/x, और लोग -x है तब भी इसका डेरिवेटिव 1/x ही दे रहा है। तो यानी प्लस माइनस दोनों के लिए, यानी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, दोनों के लिए सेम आंसर दे रहा है। तो कंबाइनिंग, हम दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे कि log mod x का डेरिवेटिव था 1/x। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या बना, तो log mod x बना। तो आपको फार्मूला भी याद किया था आपने कि अंडर मतलब 1/x और dx का इंटीग्रेशन क्या बना, तो log mod x, यानी ये एंटी डेरिवेटिव बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको इसका इंटीग्रल पता करना है। तो इंटीग्रल लिख देंगे v है, हमारे पास क्या है x³ -1 डिवाइड में x²। ये जो डिवाइड में x² है ये दोनों का एलसीएम लेने से आया होगा, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग डिवाइड दे देते हैं। अब तुम इसके भी डिवाइड में x² लिख दो, इसके भी डिवाइड में x² लिख दो। तो जब तुम इसके डिवाइड में x² लिखोगे तो x बचेगा, और इसके डिवाइड में लिखने से 1/x² हो जाएगा। और जो 1/x² है तो उस पावर जो नीचे स्क्वायर है ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास -2 हो जाएगा x की पावर। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 पढ़े थे, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है आपका x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1 और प्लस c। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बस अब ये x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होती है, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा 2, और 1 और 1 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ऐसे इसमें भी आप करोगे तो x की पावर -2 था, 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे भी -2 में 1 ऐड हो जाएगा प्लस c। तो आपका x² डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये वाला जब सोल्व करते हो तो ये ऊपर आ जाएगा x की पावर 2 में से 1 घटने पे -1, और डिवाइड में 2 में से गया -1, और ये माइनस प्लस बना देगा। तो x² और प्लस ये माइनस प्लस जाएगा, और बचेगा x की पावर -1 बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 को छोड़ जाएं, और x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, और प्लस c। ठीक है, c आपको जरूर लिखना होता है क्योंकि आप इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो। इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपको एक कांस्टेंट या ऐच्छिक कांस्टेंट लिखना होता है। ठीक है, तो जिसे आप c से डिनोट करते हो। तो ये आपका इसका आंसर बना। ऐसे बाकी हम इनके भी कर सकते हैं। ये बाकी दो के भी लगभग वैसे ही आंसर आए हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex ही रहेगा। बाकी x की पावर n का जानते हैं आप, फॉर्मूला वही लगेगा, और आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल नंबर 3। अब कहता है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रल मतलब फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, इनका इंटीग्रल निकालना है। तो हम इनका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको जो प्लस का होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी सीखनी है कि अगर दो फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है तो मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में ले सकते हैं। तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो। तो आप साइन एक्स को डी एक्स के साथ अलग इंटीग्रेशन मान लो, और कोस एक्स को डी एक्स के साथ लिख के अलग इंटीग्रेशन मान लो, और अलग अलग इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कर लो।
तो साइन एक्स का इंटीग्रल हमने पढ़ा था माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स। तो बस ये लिख देंगे और साथ में सी लिख देंगे। सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट है। डिफिनिट होता तो यहाँ पे लिमिट लिखी होती ए से बी, ठीक है। अब हम ऐसे दूसरा देखेंगे, ये लिखा है कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और दूसरा है आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर एक्स डिवाइड में एक्स का स्क्वायर एक्स सॉरी कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इनका उत्तर देख लेते हैं। तो ये क्या था, कोसेक एक्स ब्रैकेट कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट है तो ये कोसेक से गुना होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये इससे गुना होगा तो कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये प्लस का था तो हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप याद कर लेंगे तो माइनस कोटेक एक्स होता है कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही ये 1 अपॉन में साइन एक्स और दोनों के डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर एक्स। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और साइन के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और बीच में माइनस लिख के दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। 1 अपॉन में कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन था 10x। और ऐसे ये साइन बटा ए, इसमें कोस स्क्वायर एक्स है तो इसमें एक कोस साइन के बटे में आ जाएगा, तो साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, और एक बटा एक कोस बचेगा वो सेक हो जाएगा। और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था सेक एक्स होता है, और क्योंकि अब माइनस था तो इसीलिए माइनस सेक एक्स लिखना पड़ेगा और प्लस सी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। हमें इस फंक्शन का एक बड़ा फंक्शन यानी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है, और उस बड़े एंटी डेरिवेटिव में जो आएगा वहाँ पे आपको 0 की वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है, तो आपको वो बड़ा एफ पूरा निकालना है कांस्टेंट के साथ। तो ऑन द एंटी डेरिवेटिव पहले आपको ये जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसका एंटी डेरिवेटिव सोचो। तो ये x की पावर 3 है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या रहा होगा, तो x की पावर 4 रहा होगा। ऐसे यहाँ पे 6 है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में तो 1 का x का डेरिवेटिव 1 आता है तो इसका इंटीग्रेशन x रहा होगा तो 6x, यानी x की पावर 4 माइनस 6x का ही डेरिवेटिव करने पे ये आया होगा। तो ये जो आपका आ चुका है यही आपका क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स होता है। तो लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव जो कैपिटल एफ है इज गिवन, ये आपको पता चल गया। और प्लस सी भी आपको लिखना पड़ता है क्योंकि सी एक कॉन्स्टेंट होता है। अब हमें यहाँ गिवन था कि आपका कैपिटल एफ में एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। एफ एक्स यानी 0 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ एक्स की पावर 4 था तो 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 6 गुना एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और सी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। और फिर आपकी सी की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो हैंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव इज यूनिक फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, तो इसका आपका एफ एक्स बन जाएगा कैपिटल एफ एक्स। अब इसका पूरा फॉर्म आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6 और प्लस जो सी था और सी की वैल्यू 3 आई तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, एंटी डेरिवेटिव आ गया, यानी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ये फंक्शन है, ठीक है। ये है, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू भी निकाल के रख दी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। कहता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल एक ही होता है, ठीक है। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो अभी हमने वीडियो में देखा था कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं इंटीग्रल। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है साइन 2x आ जाता है, ठीक है। तो साइन 2x आ जाता है। अब हमें इसका पता करना है इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या था। तो हमें पता है कि साइन एक्स किसका इंटीग्रल होता है। जैसे हम कोस एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो साइन एक्स होता था, तो जरूर ये साइन एक्स है तो ये कोस एक्स का डेरिवेटिव से आया होगा। तो हम लिख देंगे ना कि d बाय डी एक्स, यानी ये डेरिवेटिव किसका रहा होगा, तो ये कोस 2x का डेरिवेटिव रहा होगा, और तभी इसका डेरिवेटिव करने पे माइनस का कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स, और क्योंकि x 2x है तो 2x लिख देंगे। और फिर चेन रूल आपने पढ़ा है तो चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव और लिख देंगे, और 2x का डेरिवेटिव करने पे 2 कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है।
अब ये जो माइनस का 2 है ये कहाँ भेज देंगे, इसके डिवाइड में भेज देंगे। तो -1 मतलब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो 1/-2 और ये डेरिवेटिव ये हो जाएगा आपका cos 2x और बराबर बचेगा आपका sin 2x और ये जो कांस्टेंट है इसको अंदर भेज देंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका -1/2 और cos 2x। तो इसी का इंटीग्रेशन आया होगा, मतलब इसका एंटीडेरिवेटिव ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना होता है कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो लिख देंगे सो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ sin 2x इज, तो sin 2x का क्या आ गया, तो हो गया -1/2 cos 2x आ गया। अब क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो dx होता है इसको हम यहाँ भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 2x dx और जो ये जो d था ये जब इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा d, लेकिन उस डिवाइड को ना लिखकर आपको एक सिंबल लिखना होता है, ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और आपका ये बच जाता है। तो इसको लिखते हैं 1/2 cos 2x। अब क्योंकि ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इंटरवल आपको नहीं पता है तो इसीलिए आपको प्लस के साथ में c लिख देंगे। तो आपका कुल मिलाकर sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो मिल जाता है -1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइज करके आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको cos 3x का दे रखा है तो cos 3x भी आप कर सकते हो। दूसरा दे रखा है आपको cos 3x। अब cos 3x भी किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो cos 3x भी sin से ही आया होगा क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का sin होता है। तो यानी ये sin 3x का अगर हमने डेरिवेटिव किया होगा तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और फिर चेन रूल से इस 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद ना मुझे cos 3x का पूछा गया था तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 और d/dx और ये आपका जाएगा sin 3x इक्वल टू cos 3x। अब ये 3 अंदर चला जाएगा तो d/dx और ये जाएगा आपका 1/3 और ये जाएगा आपका sin 3x इक्वल टू cos 3x। बस आ गया, तो इसका एंटीडेरिवेटिव ये आ गया तो आप तो यहीं छोड़ सकते हो। तो सो एंटी डेरिवेटिव इज ऑफ cos 3x इज क्या आ गया, तो 1/3 sin 3x आ गया। ठीक है, उसके बाद नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये dx को उधर भेज दोगे तो ये इंटीग्रेशन चढ़ जाता, ये दोनों को यहाँ से हटा दोगे तो ये उधर जाकर इंटीग्रेशन का निशान बन जाएगा और cos 3x और विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx लिख दोगे तो आपका बन जाएगा 1/3 sin 3x और प्लस c। तो ये आपका आंसर आएगा, ये भी है आंसर वो भी है आंसर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आपको एंटी डेरिवेटिव बताना है e की पावर 2x। तो हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है ना ex का वो ex ही होता है, तो e की पावर 2x का भी डेरिवेटिव क्या आया होगा, तो e की पावर 2x आया होगा। लेकिन चेन रूल से e का तो डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव x होता है, लेकिन चेन रूल से x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसी पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वो आपका 2 आ जाएगा। सही है, अब वो 2 कहाँ भेज दिया जाएगा, इसके डिवाइड में भेज दिया जाएगा तो ऐसे आ जाएगा 1/2 d/dx और e की पावर 2x और ये जाएगा e की पावर 2x। अब ये अंदर चला जाएगा तो 1/2 e की पावर 2x और इसके d/dx बराबर e की पावर 2x। तो सही है, इसका एंटीडेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x। नहीं तो इसको उधर भेजने पे इंटीग्रेशन बन जाता है तो e की पावर 2x और dx का इंटीग्रेशन क्या जाता है 1/2। सही है, और e की पावर 2x और प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ूंगा।
4 में कहता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का वो निकालो एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो पावर बढ़ती है। यहाँ पे पावर 2 है तो यानी किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये पावर 3 का डेरिवेटिव रहा होगा। तो हम आइडिया लगाएंगे कि ये 3 का डेरिवेटिव रहा होगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो 3 और 3 फिर ए एक्स प्लस बी और फिर चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करने पे ए आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका 3a ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद हमें तो सिर्फ इसका ही बताना था, सॉरी पावर 2 भूल गया लिखना, तो हमें सिर्फ इसका बताना था। तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड के आके यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और इसके डिवाइड में ये आ जाएगा 3a बराबर में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा ये उधर जाके मतलब इंटीग्रेशन का निशान और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये 1/3a। कॉन्स्टेंट को थोड़ा अलग लिखते हैं और मेन फंक्शन को थोड़ा अलग लिखते हैं ताकि चेक करने वाले और समझने वाले दोनों के लिए थोड़ी सहूलियत हो, आसानी हो। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि साइन 2x और माइनस का 4e की पावर 3x, इसका में एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो पहले आप इसका सोचो कि ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ये कोस का रहा होगा। तो कुल मिलाकर पहले इसको सोचो कि ये कोस का रहा होगा, तो इसको कोस से प्रैक्टिस करो। तो कोस 2x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का कोस एक्स का आता है साइन एक्स और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2। तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है। और फिर ये वाला यही छोड़ना है, तो ये -2 इधर डिवाइड में जाएगा। तो -1/-2 और कोस 2x और ये d/dx और इक्वल टू जाएगा साइन 2x। तो बस, तो साइन 2x का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा -1/2 कोस 2x और प्लस का c। अभी हमने ये वाला पार्ट किया है, अभी ये वाला पार्ट भी बाकी है। तो माइनस का, अब इसको समझते हैं। तो 4e की पावर 3x था, तो जो ये 4ex की पावर 3x है, ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये रहा होगा आपका ये किसका रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा होगा पावर यहाँ पे क्या है 3, तो e की पावर 3x का ही रहा होगा। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो इसका आएगा e का डेरिवेटिव ex ही आएगा और चेन रूल से 3x का डेरिवेटिव क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर d/dx, ये 4 कांस्टेंट है, इसलिए आप 4 को छोड़ दो और बस इसका इंटीग्रेशन करो। तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा और ये 3 जो है इधर डिवाइड में जाएगा। तो 1/3 e की पावर 3x है बराबर आ जाएगा e की पावर 3x। अब इंटीग्रेशन e की पावर 3x और dx, ये आपका आ जाएगा 1/3 और e की पावर 3x। अब क्योंकि यह 4 था तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, फिर यहाँ भी 4 लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका प्रश्न था कि साइन 2x और -4e की पावर 3x, इसी का आपको एंटी डेरिवेटिव बताना था। तो इसका तो हमने अभी निकाला था, ये आया था। आप ये लिख दीजिए -1/2 कोस 2x, ठीक है 2x, और माइनस था 4, तो 4 को लिख के और ex का इंटीग्रेशन ये आया था, तो आप ये लिख दो। तो 4 गुना 1/3 e की पावर 3x और प्लस c जरूर लिखें, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर आ चुका है। तो यही आपका आंसर है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब कई बार क्या हुआ कि हमने इसको अलग अलग किया, तो इसके लिए आपका आया होगा एक C1 और इसका जब किया था ये आएगा C2। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही बार C लिखते हैं और बगल में हम लिख सकते हैं C = C1 + C2। ऐसे एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी से वो चेक भी कर पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।